दोस्तों, भारत, जो कि हमेशा से ही राक्षसों और अंधेरे शक्तियों की कहानियों से जुड़ा हुआ रहा है, ये शक्तियां, जो भय, अराजकता और विनाश का प्रतीक मानी जाती है, आज भी कई लोगों की कल्पनाओं में डर का विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राक्षस केवल कहानियां हैं या फिर आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है। तो आइए दोस्तों, भारत के 5 सबसे खतरनाक राक्षसों की रहस्यमय और भयानक कहानियों को जानने और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका प्रभाव अब भी जारी है हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। नंबर 1, रावण, द डीमन किंग। रावण लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा, रामायण के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण को अजेयता का वरदान मिला, लेकिन उसका अहंकार और सत्ता की भूख उसके पतन का कारण बनी। उसके पास तांत्रिक विद्या का ज्ञान और अद्वितीय बुद्धि थी, जिसने उसे लगभग हारा हुआ बना दिया। देवताओं को भी उसके क्रोध और शक्ति से भय लगता था। रावण का भौतिक रूप भगवान राम ने नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसका अहंकार और लालच आज भी मानवता में मौजूद है। श्रीलंका के कुछ खंडहरों में उसकी आत्मा के भटकने की कहानियां भी काफी पॉपुलर हैं। नंबर 2, महिषासुर, द बफलो डीमन। महिषासुर आधा राक्षस और आधा भैंस था, जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर आतंक मचाने वाला प्राणी था। देवताओं से अजेयता का वरदान मिलने के बाद उसने युद्ध छेड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देवी दुर्गा का प्रकट होना हुआ, जिन्होंने अंततः उसे मार गिराया। उसकी रूप बदलने की क्षमता और अद्वितीय ताकत ने उसे फियरलेस बना दिया था। देवताओं तक ने उसके आतंक के समय में खुद को असहाय पाया। लोक कथाओं में महिषासुर शोषण और लालच का प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी ऊर्जा घने जंगलों या पहाड़ों में अजीब घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। नंबर 3, तारकासुर, द इनविंसिबल डीमन। तारकासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे केवल एक बच्चे द्वारा ही मारा जा सकता था। इस वरदान का लाभ उठाते हुए उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर आतंक मचा दिया। अंत में भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया। तारकासुर ने अपनी शक्ति और वरदानों की मदद से हर नियम को तोड़ने की कोशिश की। दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में जहां कार्तिकेय की पूजा होती है, वहां लोग कहते हैं कि तारकासुर की चीखें अभी भी गूंजती हैं, जिससे यह विश्वास होता है कि उसकी आत्मा कहीं न कहीं फंसी हुई है। नंबर 4, रक्तबीज, द ब्लड सीड डीमन। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता था। यह उसे लगभग अमर बनाता था, क्योंकि हर चोट उसके बल को बढ़ा देती थी। देवी काली ने अंततः उसका वध किया, उसका सारा खून पीकर उसे मिटा दिया। रक्तबीज की यह क्षमता कि वह खुद को अनंत गुना बढ़ा सके, उसे विनाश का प्रतीक बनाती थी। कुछ लोग मानते हैं कि रक्तबीज समाज में नकारात्मकता और घृणा के चक्र का प्रतीक है। उसका अस्तित्व उन स्थानों पर महसूस किया जाता है जहां भारी हिंसा या रक्तपात हुआ हो। नंबर 5, हिरण्यकश्यप, द एरोगेंट किंग। हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था, जिसने अमरता पाने के बाद खुद को भगवान मानने की जिद पकड़ ली। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, और अंततः भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप का अहंकार और वरदानों का दुरुपयोग उसके क्रूर शासन का कारण बना। कुछ आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि हिरण्यकश्यप का अस्तित्व अहंकार और अत्याचार के रूप में आज भी देखा जा सकता है, विशेषकर उन नेताओं में जो अपने लोगों को डराते और शोषित करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वे सच में गए हैं, या फिर ये सभी डीमंस आज भी जिंदा हैं। ये राक्षस भले ही शारीरिक रूप से मौजूद हों या न हों, मगर ये आज भी हमें डराते और आकर्षित करते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनकी ऊर्जा आज भी समाज में विभिन्न रूपों में मौजूद है। शायद सबसे डरावनी बात यह है कि ये राक्षस केवल अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपे अंधेरे के प्रतिबिंब हैं। क्या वे आधुनिक जीवन की अराजकता में हमारे बीच चल रहे हैं, या फिर समय के पर्दे में छिपे दोबारा उभरने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब काफी रहस्यमय और अनसुलझा है, जो इन प्राचीन कथाओं की भयानकता को और बढ़ाता है।